पढ़ेंगे सर? जब सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे। ओके सर, वही मोशन इन प्लेन में दिया हुआ था सर, इसके मोशन इन प्लेन में जब आप देखिएगा ना तो आपके पास सर्कुलर मोशन का दो हिस्सा होता है। सर्कुलर मोशन का दो हिस्सा होता है, एक होता है सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पोर्शन और एक होता है सर्कुलर मोशन का लॉज ऑफ मोशन पोर्शन। मेरे कहने का मतलब ये है, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पोर्शन में आप है ना उसका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, और सर्कुलर मोशन का लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट तुमको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से डिस्कशन कराएगा। तो हम लोग एक ही बार सर्कुलर मोशन पकड़ेंगे, उसका काइनेमेटिक्स और उसका लॉज ऑफ मोशन दोनों पार्ट एक साथ देख लेंगे। ओके ओके ठीक, चलिए हम लोग लास्ट डिस्कस किए थे इस नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल में हम फिर से समय देना चाहेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी गुड फोर्स, इंटरेस्टिंग फोर्स। जैसे लास्ट भी हम आपको बताए थे, एक बार रिवीजन करें, फिर बहुत सारी चीजें आज सीखने के लिए। लिखा है कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, तो एक कांटेक्ट फोर्स है। जब तक हमारे पास कोई बॉडी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक नॉर्मल नहीं लगेगा। तो नॉर्मल के लिए बॉडीज का कांटेक्ट में आना किसी सरफेस के साथ जरूरी है। दूसरा, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर वाला होगा। किसी पे एक्शन लगेगा तो दूसरे पे जो कांटेक्ट में उस पर रिएक्शन लगेगा। अगर मान लो हम नीचे वाले फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, खड़े हैं नीचे फ्लोर पे, तो मेरे बॉडी पे नॉर्मल लग रहा है एक्शन की तरह, तो फ्लोर पे नॉर्मल लग रहा है रिएक्शन की तरह। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। और हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कांटेक्ट सरफेस का जो डायरेक्शन होगा नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। पिछले दिन एक फोर्स बना के आपको हम दिखाए थे, एग्जाम्पल भी दिखाए थे। चलिए आज इसी पे थोड़ा और भी ज्यादा काम करेंगे। चलिए, एक इलेक्ट्रीशियन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके एचसीबी में मिलते रहेगा। जब आप रोटेशनल मैकेनिक्स तक पढ़ते जाएंगे ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहेगा, सुन लीजिए बहुत अच्छे से। अब ये देखिए, यहां पे आपके पास एक कांटेक्ट है और एक कांटेक्ट यहां है वॉल के साथ। नॉर्मल का डायरेक्शन सोचेंगे, धीरे धीरे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या आप लोगों को फिगर क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। तो क्या यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करा, एनबी। यस सर। और यहाँ पे कांटेक्ट ये है, तो क्या नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम किया, एनए। यस सर। ठीक। अगर हम इस पर्सन का अपना वेट बनाएंगे तो एमजी बनाएंगे, नीचे की तरफ ये पर्सन का एमजी है। अब देखो जी आलोक बाबू, 5 फीट जो आप बात कर रहे थे, अगर हमको इस लैडर का मास दिखाना पड़ा, लैडर का एमजी दिखाना पड़ा, तो इसके सेंटर पे ना दिखाएंगे? यस सर। तो ये लैडर का एमजी है, लैडर का एमजी। इज दिस क्लियर? यस सर। ये है इसका एक सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम। आपको इस नॉर्मल के ऊपर ध्यान रखना होगा। अब तुम ही सोच के बताओ, हम एक फोर्स यहां नहीं बनाए हैं, आप देखिएगा खुद ब खुद सिस्टम तुमको बता देगा, देख भाई एक और फोर्स होना चाहिए। लेकिन हम एक फोर्स अभी नहीं बनाए हैं, बाद में बनाएंगे जब आपसे बात कर लेंगे। देखिए, अच्छा ये देखिए, ये आदमी इलेक्ट्रीशियन इस लैडर पे काम करेगा, उसके लिए लैडर का अपनी जगह पे होना जरूरी है ना, ऐसा नहीं ना होगा फिसलेगा आदमी गिर जाएगा। यस सर। ठीक। अब तुम ही देखो, ऊपर में ये नॉर्मल एनए लग रहा है, क्या वो इन दोनों एमजी को बैलेंस किया? यस सर। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर, अगर आप चाहते हैं कि लैडर इक्विलिब्रियम में हो, तो ऊपर की तरफ जो नॉर्मल एनए लग रहा है, क्या वो स्मॉल एमजी और कैपिटल एमजी को बैलेंस कर रहा है? यस सर। तो अब सोचो, तो ये एनबी बैलेंस हुआ है क्या? नो सर, नहीं हुआ है। तो एनबी को बैलेंस करने के लिए ये फ्लोर इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसको आप फ्रिक्शन का नाम दे देंगे। देखिए, अगर फिसलन वाला जगह पे आप ये लैडर रखिएगा तो ये वाला फोर्स उसको धकेल देगा। आप जानते हो ना, ऐसे सीढ़ी लगा हुआ है, आदमी चढ़ेगा तो ऐसे ही ना फिसलेगा। यस सर। हाँ सर। इसलिए देखना कि जब लैडर उडर लगाते हैं तो हम लोग नीचे देख लेते, फिसल नहीं रहा है,
नीचे भी हम लोग को एक फोर्स चाहिए। ये जो फोर्स होगा, मान लो हम अभी इसको है ना एफ नॉट लिख देते, तो ये एफ नॉट ही बैलेंस करेगा। किसको बैलेंस करेगा वो एफ नॉट? नॉर्मल ऑफ बी। नॉर्मल ऑफ बी। तब जाके ये आदमी जो है वो सेफली काम कर पाएगा। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसी को आप कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम यही होता है, ऐसा सोच सोच के डायरेक्शन बनाना सारे वेक्टर्स का, सारे फोर्सेस का। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसको, ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसपे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक फोर्स F1 काम कर रहा है 200 न्यूटन का। यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है F2, ये भी है 200 न्यूटन का 30 डिग्री एंगल पे। और ये हमारे पास 30 केजी का ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली इसका mg काम कर रहा है नीचे की तरफ। बोलो सही है? यस सर। अच्छा, ये है कांटेक्ट सरफेस, ये है कांटेक्ट सरफेस। तो क्या इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर काम कर रहा है नॉर्मल? ठीक। अब जरा सुनो, F2 का एक राइट वाला कंपोनेंट होगा, F2 का cos 30, और F2 का एक ऊपर वाला कंपोनेंट होगा F2 का sin 30। सोचिए जरा ध्यान से, F2 खुद है 200 न्यूटन, cos 30 पुट कर देंगे √3/2, 2 से ये कट गया 100√3, 100√3 का मतलब 173.2 न्यूटन। बोलो सही है? यस सर। अब तुम सोचो राइट की तरफ काम कर रहा है, राइट की तरफ काम कर रहा है 173.2 न्यूटन, और लेफ्ट की तरफ काम कर रहा है 200 न्यूटन। किधर जाएगा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाएगा। वेरी गुड। तो क्या हम लोग नेट फोर्स अगर एक्स में बात करेंगे तो 200 न्यूटन में से 173.2 को माइनस कर दें, कितना बच गया? 26.8। यस सर। तो इसी नेट फोर्स को ना आप बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। नेट फोर्स हो गया 26.8, मास हो गया है 30 केजी, 30 इंटू एक्सेलरेशन एक्स। आप यहां से चाहेंगे तो एक्सेलरेशन एक्स निकाल सकते हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। यस सर। अच्छा, अगर हम तुमसे बोले कि भाई नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल का, तो नॉर्मल के लिए देखो क्या करो। सबसे पहले F2 sin 30 निकालो। F2 का मतलब 200 और sin 30 का मतलब 1/2। तो क्या ये 100 हो गया? यस सर। ठीक। 30 केजी है तो mg 300 हो गया। यस। ठीक। अब बोलो तुम्हारे हिसाब से नॉर्मल कितना होगा? 200। वेरी गुड, वेरी गुड। 300 न्यूटन नीचे है, ऊपर 100 न्यूटन वहां लग रहा है, तो बाकी 200 का काम यही कर रहा है। यस सर। अरे नहीं समझा। सर 200 का काम mg कर रहा है ना कि नॉर्मल कर रहा है? mg तो 300 का काम कर रहा है। हाँ। छोड़िए काम धाम, सीधा है ना, उतरते हैं इक्वेशंस पे। बताइए 200 न्यूटन 173 न्यूटन जाएगा लेफ्ट? हाँ सर। ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा। ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स N और ऊपर लगने वाला F2 sin 30, ये दोनों मिलके mg को बैलेंस करेगा। यस सर। यस सर। तो N और F2 sin 30 100 है और नीचे वाला 300 है, तो क्या मेरे N का वैल्यू 200 न्यूटन हुआ? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। आप लोग ये सीख रहे हैं कि इस तरह के सिचुएशन में हैंडल कैसे करना। हम आपको बहुत सारा इस तरह का एग्जांपल दे देंगे। आपको केवल मेरा तरीका जो हम आपके सामने रखते जा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है और आप इसको बराबर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट किसी को यहाँ समझने में? नो सर। इनको देखो, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बोलते हो, mg नीचे लगेगा? यस सर। इसका कुछ थीटा होगा ना यहाँ पर, यस सर। उस थीटा के हिसाब से mg का साइन थीटा इधर लाएगा इसको खींच के।
यस सर। और इस स्लाइड के परपेंडिकुलर mg cos थीटा लग रहा है? यस सर। यस सर। इसी के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा? यस सर। अभी तो आप फ्रिक्शन नहीं पढ़े हैं, अगर फ्रिक्शन रहेगा तो क्या आप समझ पा रहे हो कि सरफेस के पैरेलल mg फ्रिक्शन sin थीटा की ऑपोजिट साइड में लगेगा। अपोजिट में लगेगा। समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, तो ये डायग्राम, हर डायग्राम में आपको कुछ ना कुछ सीखना है। ये चीज, कोई डाउट किसी को? अच्छा, नो अगर हम तुमसे बोल दें कि देखो जी ये थीटा है 60 डिग्री और इस बालक का मास है, इस बालक का मास है सपोज 20 केजी, तो भाई इसका एक्सेलरेशन निकालिए, फ्रिक्शन भूल जाइए। क्या ये एफ नेट mg sin थीटा लग रहा है? लिख दे मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। अब देखो mm कैंसिल, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g sin थीटा। अब तुम एक क्वेश्चन का आंसर दो, इस सेम इंक्लाइन पे, इस सेम स्लाइडिंग वाला जो फ्रेम है उस पे कोई एक मोटा बच्चा और कोई एक पतला बच्चा स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन मत सोचिएगा, बताइए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा। एक्सेलरेशन को मास से कोई मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन को मास से कोई मतलब यहां नहीं है। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक, अगर हम लोग इस कैलकुलेशन फिजिक्स के इस डीप जो नॉलेज आपको मिल रहा है अगर उसको हटा दे तो आप किसी से भी पूछिएगा तो मोटा बच्चा का एक्सेलरेशन थोड़ा सा स्लो होगा सर। लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ देख लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। बोलो समझ में आ रहा? यस। लेकिन Yes. लेकिन 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 अगर आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा ना तो वाकई में मोटा बच्चा जो रहेगा ना उसका एक्सेलरेशन कम आएगा। पता है क्यों? सर क्योंकि ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा सर। देखो फ्रिक्शन सर। फ्रिक्शन का भी रोल वहां नहीं होता एक्चुअली, है ना। ये हम लोग जो सरफेस लेते हैं वो फ्रिक्शनल सरफेस है, उसमें मास का रोल वहां भी नहीं होता। इवन फ्रिक्शन रहेगा तो भी मास का कोई रोल नहीं होगा। मेन रोल होता है म्यू का। म्यू मतलब फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, एक टर्म आता है जो हर किसी के क्लोथ, मेरा कपड़ा और नीचे वाले फ्लोर में अलग म्यू है, कोई और जींस पैंट पहन के बैठा है तो उसका एक अलग म्यू है, सबका म्यू अलग होता है। बात समझो, वहां भी इवन फ्रिक्शन रहेगा ना तो भी मास का कोई रोल नहीं होता। हम आपको फ्रिक्शन में सिखाएंगे, ओके। वो कपड़े के अंतर पे होगा, लेकिन फ्रिक्शन होता है तो बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आपको दिखता है। चलिए, ये ब्लॉक के साथ एक है ना बॉल को रख दिया गया, क्या बोलते हो, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या रुका रहेगा? रुका रहेगा सर। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, रुका रहेगा। सर नीचे होगा। अच्छा, नीचे कैसे जाएगा रूही, जरा सोचो। सर इंक्लाइन है ना? हाँ इंक्लाइन है, तो ये तो रुका है ना, दीवार है ना एक। हाँ सर वो तो है, वो देखिए नहीं सर। देखना है, ठीक है। तो ये रुका हुआ रहेगा। चलो रुका हुआ है तो हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या यहाँ पे mg ड्रॉ कर दें? यस। अच्छा, इस पे नॉर्मल इधर ड्रॉ कर दें n1 और एक नॉर्मल इधर बना दे n2। बोलो जी, समझा? यस सर। यस सर। अब देखो इस n1 का कंपोनेंट्स देखो, ये एंगल 45, अरे 45 में तो मस्ती है एकदम। 45 एंगल मतलब तुम्हारा लॉटरी लग गया, पता है? हाँ सर। यस। 45 मतलब एकदम मस्ती। फिर भी क्या ऊपर लिख दे n1 cos थीटा और लेफ्ट वाला n1 sin थीटा? यस। अपने से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, बताओ mg को कौन बैलेंस करके रखा है कि नीचे नहीं जा रहा है? सर n1 cos थीटा। हाँ, mg को n1 cos थीटा बैलेंस करके रखा है, इसलिए नीचे नहीं जा रहा है। अब बताओ n2 को कौन बैलेंस करके रखा है? n1 sin थीटा। n1 sin थीटा। n1 sin थीटा। तो जब फोर्सेस तुमको दिख रहा है ना कि वो बैलेंस्ड है, दैट्स व्हाई हमेशा ध्यान रखना कि उस पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू कितना, नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया? 0। ठीक है, 0। चलो ठीक है, अगला देखो, जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा। चलिए, अच्छा मान लीजिए हम इंक्लाइन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। अगर हम तुमसे बोल दे कि नहीं भाई इंक्लाइन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ,
तो इंक्लाइन का अपना mg नीचे। और देखो अगर मेरे इस बॉल पे नॉर्मल n1 इधर लग रहा है तो वही n1 इस पे इधर लगेगा, ये रहा इसका n1। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। सुनिएगा हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं। मान लीजिए अगर इस इंक्लाइन को यहां कोई पकड़ के नहीं रखा है तो बॉल अगर बहुत भारी होगा तो वो थोड़ा सा नीचे दबेगा तो क्या इंक्लाइन राइट में जाने लगेगा? देखो n1 का दो कंपोनेंट, एक राइट एक नीचे। चलिए भाई ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है y वाला वो तो mg के तरफ है। यस सर। तो नीचे वाला फ्लोर एक और नॉर्मल देगा, ये जो सबसे नीचे वाला जमीन है वो एक नॉर्मल क्रिएट करेगा ऊपर की तरफ n2 नहीं n3। ये n3 जो है वो n2 का y और mg को बैलेंस करेगा, लेकिन इस n1 के कंपोनेंट को बैलेंस करने वाला फोर्स नहीं होगा। हम क्या बोले? हम बोले कि अगर यहां कोई सपोर्ट नहीं रहा तो इंक्लाइन उधर जाएगा। बोलो सही है? यस। और उसके उधर जाने का कारण ये n1 का x कंपोनेंट होगा, n1 का x कंपोनेंट होगा। इतना डीपली देखिए ना कि कोई फोर्स बचे नहीं। बस एक बार तुम ये व्यू डेवलप कर लो, बाकी सब अपने से होगा। डाटा सब दिख रहा है प्रॉपर्ली? यस। ध्यान से देखो। फ्री बॉडी डायग्राम ऑब्वियसली रुका हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। इसका वेट नीचे की तरफ mg, यहां से एक नॉर्मल, हमेशा सेंटर की तरफ नॉर्मल लगाना, सेंटर। ये na रख लो और ये रख लो तुम nb, ये सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ। अब देखो यहां से ऐसे डाल दो परपेंडिकुलर, इसे तुम क्या करोगे, ये मान लो थीटा है और ये मान लो अल्फा है, तो ये थीटा और अल्फा तुम निकाल पाओगे। ओके देखो Na का ऊपर वाला कंपोनेंट Na साइन थीटा और Na का राइट वाला कंपोनेंट Na का कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। NB का ऊपर वाला कंपोनेंट NB का साइन अल्फा और NB का लेफ्ट वाला कंपोनेंट NB का कॉस अल्फा। बोलो सही है? यस सर। अब आप लोग बताइए कि मेरा ये जो बॉल हम आपको दिखा रहे हैं ये मोशन कर रहा है या रेस्ट में है? रेस्ट में है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल, ये बॉल का इक्विलिब्रियम के बारे में सोचो, बॉल का इक्विलिब्रियम के बारे में सोचो। क्या राइट की तरफ लगने वाला Na cos थीटा लेफ्ट की तरफ लगने वाले NB cos अल्फा से बैलेंस है? यस। ठीक। और ऊपर की तरफ लगने वाला Na साइन थीटा और ऊपर की तरफ लगने वाला NB साइन अल्फा, ये दोनों मिलके mg से बैलेंस है? यस सर। यस सर। ठीक। अब कोई हमसे बोल सकता है कि सर Na और NB निकालना है, सर अल्फा और थीटा क्या लेंगे? देख रहे डॉक्टर, ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, हम देखो अल्फा और थीटा के लिए हम आपके लिए काम कर देते हैं थोड़ा। ये थीटा है, जरा देखिए कैसे निकलेगा भाई। रेडियस है 5, मतलब ये 5, और ये देखो ये 4 है। अरे बोलो। यस सर। वो 4 मन में बोले, कैसे पता चलेगा? यहाँ 4 है, ये 5 है, तो मिल जाएगा साइन थीटा। यस सर। अल्फा पे आ जाओ, अल्फा पे, अल्फा निकालना है सर, अल्फा। देखो ये रेडियस है। यस सर, 5 हो जाएगा वो, और एक साइड 3 हो जाएगा, तो यहां से तुमको साइन अल्फा मिलेगा। देखो क्वेश्चन है ना, सब डाटा देगा, बस सीधा नहीं देगा। क्वेश्चन मम्मी नहीं है, क्वेश्चन एक्चुअली पापा है। दोनों में अंतर। मम्मी खाना बना के और अगर तुम मुंह भी प्रॉपर्ली खोल देगा तो मुंह में भी डाल देगी, ठीक है? पापा क्या है, जाओ करो होमवर्क बनाए, एग्जाम में इतना लाया, अगर लाया है तो बात करो, नहीं तो नहीं जाओ। वो देंगे सब, लेकिन सीधा नहीं मिलेगा कुछ।
क्या बोलो, समझा? हाँ सर। हाँ सर। तो क्वेश्चन मम्मी नहीं है, क्वेश्चन कौन है? पापा है। तो आपको वो सब चीज देंगे। देखो मम्मी रहती तो बोल देती थीटा लिख लो बेटा, अल्फा लिख लो बेटा। पापा है तो 3, 1, 5 अपने से करो। इज दिस क्लियर? यस सर। क्या कर रहे लोग? क्या कर रहे लोग? बताओ क्या कर रहे लोग? सर ठग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर। और हम लोग एकदम बेसिक बात बोले तो ये लोग खींच रहा है। हाँ सही? सर। स्ट्रिंग में हमेशा आदमी खींचता ही है, धकेल सकता ही नहीं है। ये धकेल देगा क्या? दोनों मिलके धकेल देगा? नो सर, नो सर। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है ऑलवेज पुलिंग फोर्स। खींचेंगे भाई, खींचेंगे, नहीं धकेलेंगे, नहीं धकेलेंगे। क्यों? धकेल नहीं सकते, केवल खींच सकते, खींचेंगे। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को खींचते हैं, धकेलने की बात स्ट्रिंग में नहीं किया जाता। बोलो समझ में आया? यस सर। तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग को खींचेंगे तो उसके अंदर एक तनाव आता है। उस तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं, जिसको फिजिक्स में एक फोर्स की तरह आपको ट्रीट करना पड़ता है। बोलो समझ में आया? यस सर। जब आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, आइदर यू विल बी एज ए एक्सटर्नल एजेंट और एनी ब्लॉक विल बी हैंगिंग और समथिंग लाइक दैट, पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड। तो स्ट्रिंग इसका अपोज करता है, बोलता नहीं हमको मत खींचिए। तो आप जहां भी स्ट्रिंग को बांध के रखते हैं ना, स्ट्रिंग वहां को पुल करने का कोशिश करता है। आप जहां भी स्ट्रिंग बांध के रखे हैं, जैसे मेरे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पुल कर रहा है तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पुल कर रहा है, इसको कहते हैं पुलिंग फोर्स, हमेशा खींचता है। अब देखो इस केस में 2-3 बातों पे बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन। टेंशन हमेशा जब भी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है ना, तो ये 2-3 कैरेक्टर के साथ आता है। उन कैरेक्टर्स को आप लोग सबको जरा ध्यान से देखें। पहले आप उन कैरेक्टर्स को यहाँ पे एक एक करके देखें और समझें। पहला है पुलिंग फोर्स। दूसरा, वन स्ट्रिंग हैव वन वैल्यू ऑफ टेंशन। एक स्ट्रिंग होगा तो टेंशन का एक ही वैल्यू होगा, मतलब एक स्ट्रिंग में आप तब तक टेंशन का वैल्यू ना बदले जब तक कि बीच में कोई मास ना आए। जैसे 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 अगर इसके और इसके बीच भी स्ट्रिंग है तो ए से लेके बी तक एक टेंशन होगा, बी से लेके मान लो सी तक एक दूसरा टेंशन होगा, सी और डी के बीच एक अलग टेंशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये कहलाता है फोर्सेस। अगर यहां पे कोई मास नहीं है तो यहां से यहां तक टेंशन का वैल्यू सेम होगा। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ टेंशन is always along the string away from point of application। स्ट्रिंग का टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग में होगा और जिस पॉइंट पे आप लीजिएगा उससे दूर होगा, जैसे ए पॉइंट पे अगर हम टेंशन दिखाना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में बनाएंगे, इस पॉइंट से दूर। बी पॉइंट पे टेंशन दिखाना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में बनाएंगे, उस पॉइंट से दूर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। Along the string away from tension, away from point of application, along the string away from point of application। Is this clear? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर रिपीट कर दीजिए, नहीं हो रहा सर। हम बोले ना कि जिस पॉइंट पे टेंशन ड्रॉ करना चाहोगे ना, हमेशा उससे दूर बनाना। जैसे देखो ना,
मान लो जैसे ये सीलिंग है और सीलिंग से तुम है ना एक धागे में बांध के एक ब्लॉक को हैंग कर दिए। अब तुम बताओ तुम कहाँ पे टेंशन ड्रॉ करना चाहते हो, सीलिंग पे या ब्लॉक पे? ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पे तुम टेंशन बनाओगे तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग में बनाओ, लेकिन इससे दूर बनाओ। बोलो सही है? यस सर। अगर मान लो सीलिंग पे बनाएंगे तो किधर बनाएंगे, बोलो अपने से? सीलिंग से थोड़ा दूर। सीलिंग से दूर किधर? ऊपर छत के अंदर तोड़ के घुस जाए या नीचे? सर स्प्रिंग के डायरेक्शन में। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ नीचे की तरफ स्ट्रिंग के डायरेक्शन में। वेरी गुड। तो ये रहा हमारे पास टेंशन का डायरेक्शन। इतना ही नहीं है यार, अभी बहुत सारा फिगर, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ये रहा आपके पास, आपका वेलकम है टेंशन के संसार में। क्या यहाँ पे टेंशन बनाएंगे तो इस पॉइंट से ऊपर बनाए? यस सर। यस सर। ये टी है। यहाँ बनाएंगे तो नीचे बनाए? यस। ये टी है। अब देखो यहाँ पे टेंशन ड्रॉ करोगे तो ऊपर बनाओगे? यस। इस पॉइंट पे बनाओगे तो ऊपर बनाओगे? यस सर। पुली पे बनाओगे तो नीचे बनाओगे? यस सर। along the string जिस पॉइंट पे बनाओगे उससे दूर। बोलो जी, आलोक बाबू समझ रहे हैं? यस सर। सब कोई समझ रहा है? यस यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब जरा सुनो 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 सुनो, ठीक है? चलो यहाँ पे बनाए लेते। यहाँ पे बनाएंगे तो टेंशन इधर बना दें? यस अच्छा Yes, sir. इस पे दिखाएंगे तो इधर दिखा दें? यस यहाँ बनाएंगे तो नीचे बना दें? सब टेंशन एक बार में खत्म। बोलो समझ में आ रहा फिगर? यस। ठीक। अब मास तो बड़ा छोटा तो सर खत्म हो जाएगा सर। क्या चीज बोला? सर मास इक्वल नहीं ना है तो सर ये मतलब खत्म थोड़ी हो जाएगा सर। कौन खत्म करना है, किसको खत्म? सर अभी आप ही ने बोले सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अरे मजाक कर रहे थे, ऐसे ही बोल। ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन तुम एक कॉन्सेप्ट बोल रहा था कि मास बड़ा छोटा है, ये पता नहीं कैसे बोला हो, तो ठीक हुआ मेरे मुंह से कुछ निकल गया मजाक मजाक में। अच्छा ये मास सर से सेकंड वाला केस में सर से थर्ड वाला में सर। अच्छा इसमें क्या दिक्कत? इसमें क्या दिक्कत? नो सर, आप जो बोले उससे बोले। नहीं हम जो बोले चलो ठीक हुआ, आप कुछ गलत बोल दिए। हम गलत नहीं बोले, हम बोले हैं कि सब टेंशन खत्म। एक्चुअली हम ऐसे बोले थे कि इधर वाला टेंशन खत्म, सब एक था, लेकिन तुम दूसरा चीज बोला। हमको एक चीज सोच के बताओ कि आप यहां से लेके वहां तक फिगर देख लीजिए। पता है टेंशन कभी रिजल्टेंट फोर्स में काम करता ही नहीं, आपको पता है? पूरे सिस्टम के लिए, फॉर टोटल सिस्टम, फॉर सिस्टम हमेशा ध्यान रखना कि समेशन ऑफ टेंशन हमेशा 0 होता है। देख लो जो फिगर देखना देख लो, जितना नीचे से ऊपर उतना ऊपर से नीचे, जितना नीचे से ऊपर उतना ऊपर से नीचे। यहाँ बैलेंस यहाँ बैलेंस, बोलो है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब और सुनिए, ये रुका हुआ रहेगा ना? हाँ सर। यस सर। तो इसका जो नीचे की तरफ का mg होगा, जब आप ब्लॉक का पढ़ाई करेंगे ना, आप लोग केवल इतना ध्यान रखेंगे, जब आप ब्लॉक का पढ़ाई करेंगे हम पूछेंगे भाई ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है, तो तुम बोलना टेंशन इक्वल्स टू mg। इज दिस क्लियर? यस सर। अगर हम तुमसे बोलेंगे सीलिंग पे कितना लग रहा है, तो भाई सीलिंग को देखो, सीलिंग को देखो, उसमें ब्लॉक देख के कोई फायदा? बोलना सर सीलिंग पे टी लग रहा है, और बिकॉज ब्लॉक से हम लोग पता किए हैं कि टी mg के बराबर है, इसलिए सीलिंग पे भी आप बोल सकते हैं कि mg फोर्स लग रहा है। बोलो समझ में आया? यस सर। अब देखो बताओ जी, इसमें m1 और m2 लिखा है, किसको भारी लेना और किसको हल्का? M1 भारी। तुम लोग सबको m1 भारी बोल दिया, ऐसा क्यों बोला? सर वो ऑलरेडी नीचे है। वो तो किसी को भी मान सकते हैं ना। हाँ देखो तुम्हारा साइकोलॉजी देखो, तुम लोग सब स्टूडेंट का साइकोलॉजी एक ही तरह से काम करता है। सर ये नीचे दिखाई दे रहा है ना सर, इसलिए m1 भारी लीजिए। अरे दिखाई दे रहा है, हो सकता है पकड़ के कोई छोड़ा, वैसे कोई भी बात नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए आप बोले ना कि M1 को सर भारी ले लीजिए, तो ये M1 नीचे जाएगा हाँ सर, ए एक्सेलरेशन से, तो क्या ये M2 नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा सर। हाँ, ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। बोलो ठीक है। यस सर। अगर आप M1 का मोशन देखिएगा तो आपका ध्यान मेरे इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। M1 का मोशन देखिएगा, इससे बाहर मत सोचिए। M2 का मोशन देखिएगा, इससे बाहर मत सोचिए, पूरा ध्यान इस पे लगाइए। और अगर आप पुली का मोशन देखेंगे तो अपना ध्यान यहां लगाइए। आपको किसका मोशन पढ़ाई करना है, ध्यान वहीं लगना चाहिए, पूरा देख के कोई फायदा नहीं होता। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? यस सर। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलो, लॉ मत बोलो, उसका इक्वेशन बोलो जो फाइनल आप लोग पढ़ के आए। F net equals to ma, न्यूटन का सेकंड लॉ बोल। F net equal to ma। हाँ वेरी गुड, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F net equals to ma। ठीक है, F net equals to ma। इसका नेट फोर्स 0 है, इसलिए mg और t को बराबर किए, लेकिन आप बोल दिए कि सर इसका एक्सेलरेशन नीचे है, बोले ना? यस। तो आप इसमें बोलिएगा, इसमें बोलिएगा m1g माइनस t इज इक्वल्स टू m1a। क्या तुमको समझ में आया? यस सर। क्या सबको समझ में आया? ईशान समझ रहे हो? ईशान यस सर। स्वयं तो क्लास कर ही लिया है, स्वयं को तो समझ में आ ही रहा होगा। और ठीक है स्वयं। और श्रेया समझ में आ रहा है? श्रेया श्रेया आपको समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू। अब देखिए सब कोई इस M2 के मोशन के बारे में सोचिए। ये M2 किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना? यस सर। यस सर। तो टेंशन माइनस M2g इज इक्वल्स टू M2a। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको होना भी चाहिए, नेचुरल बात है। इसमें M1g माइनस टी लिखा है, लेकिन इसमें t माइनस M2g लिखा है, ऐसा क्यों कर दिए सर? क्योंकि फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन नीचे है, ये इंडिकेट करता है कि M1g बड़ा, टेंशन छोटा है, इसलिए M1g में से t माइनस किए। और सेकेंड केस में एक्सेलरेशन ऊपर है, जो इंडिकेट करता है कि टेंशन बड़ा है, M2g छोटा, इसलिए t माइनस M2g किए। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। ठीक, अब थोड़ा पुली पे दे। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व कर, देखो ना, दोनों को ऐड करोगे, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकाल लोगे ना, अगर हम ब्लॉक का मास बता देंगे तो। यस सर। अच्छा, ये पुली पे ध्यान लगाओ तो मेरा डायग्राम पुली पे अधूरा है, तुमको लग रहा अधूरा है? यस सर। यस सर। कैसे, क्या लगना चाहिए? और ऊपर टूटी लगना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ क्लैंप का एक फोर्स होगा, टूटी होगा, क्योंकि अगर ये क्लैंप का टूटी नहीं लगेगा ना, तो ये दोनों टी तो उसको खींच के तोड़ के नीचे ले आएगा। बोलो सही है? यस सर। जब ये टूटी लगेगा तब ना नीचे वाला टूटी ऊपर वाले टूटी से बैलेंस हो जाएगा, और ये जहां दिख रहा है वहीं रेस्ट में रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब आइए यहाँ पर, आइए यहाँ पर, आइए, इसको देख लीजिए। बोलिए, कैपिटल एम भारी, स्मॉल एम छोटा हल्का, फ्रिक्शन नहीं है कहीं, फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ है। सोच के बताओ कैसे मोशन होगा? सर रुका रहेगा सर। बोलो बोलो सर, वो छोटा वाला एम नीचे चल जाए। बिल्कुल सही बोला आलोक रंजन। रोकने के लिए इस टेंशन को तुम कौन सा फोर्स लगाओगे पीछे? फ्रिक्शनल। बोले स्मूथ है, आगे बोलो। खत्म। तब तो खत्म तो मतलब चलना स्टार्ट, ये जाएगा राइट की तरफ
और ये जाएगा नीचे। ओके यस तो इसका इक्वेशन तुम लिखोगे टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो सही है। और तुम इसका इक्वेशन लिखोगे mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। देखिए हम रुकते हैं उनका यस बेसिकली सुनने के लिए। आप कोई भी यस बोल सकते हैं, ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं, अच्छा बात है। जो लोग पहले क्लास नहीं किए हैं, जैसे आलोक रंजन है, ईशान है, रूही है, श्रेया है, बाकी स्वयं और रोहित, आप लोग अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको तो समझ में आना ही है, इसमें कोई शक नहीं। यस ठीक है, तो आप लोग बताइए, थोड़ा सा रुक जाइए, इन लोगों को थोड़ा सा मौका दे लीजिए, इन लोग भी सीख लेगा, अच्छा बात होगा। हाँ जी बताइए। आलोक भाग गया, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो ठीक, भाग गया। अब देखो यहाँ पे इसका टेंशन इज इक्वल टू, यहाँ टी ही है एफ नेट। ओके, यहाँ जो टी है वही है फोर्स नेट और वही मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, हाँ जी आलोक रंजन आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रहा है, शुरू से मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ देखे, कोई बात। तो देखो इस पे लगने वाला नेट फोर्स टेंशन है और वही टेंशन एमए के बराबर है। इस पे लगने वाले नेट फोर्स में नीचे mg है, ऊपर माइनस टी करेंगे, दैट इज ma। इज दिस क्लियर? यस सर। सभी का क्लियर है? रूही समझ में आ रहा? रूही देखो 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 सब। सर। हाँ सर आपका आवाज नहीं आ रहा था। हम बोल रहे हैं सर आप रूही, कुछ बोल रहे थे? हम बोल रहे थे, ये पीछे वाला समझ में आया? यस सर। चलो ठीक, आगे बढ़ो। ये आदमी को देखो, ये इस स्ट्रिंग को खींच रहा है। अब जो हो रहा है उस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले यहां जाओ। मान लो यहाँ पे ये टी फोर्स है, तो क्या टी फोर्स इधर भी होगा? यस सर। तो बताओ Yes, जरा, sir. क्या यहाँ पे 2t फोर्स होगा? होगा सर। यस सर। गुड, ठीक। अच्छा, कभी कभी जब आप आगे देखिएगा ना, पुली में मास होगा, पुली में मास होगा। अगर पुली में मास होगा तो इधर का टेंशन और इधर का टेंशन अलग अलग होगा। अगर पुली मासलेस होगा, मासलेस, तो दोनों तरफ का टेंशन सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट। पुली अगर मासलेस है, दोनों तरफ का टेंशन सेम है। अगर पुली में मास है, दोनों तरफ का टेंशन अलग अलग है। इधर T1 है, इधर T2 है। जैसे यहाँ दोनों टी था तो नीचे 2t लगा, यहाँ अगर रहेगा तो इस केस में T1 प्लस T2 लगेगा। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, यहाँ पे आपको जितना भी पुली दिखाई दे रहा है वो सब मासलेस है। ऑल पुलीज आर मासलेस। ये सब मासलेस है, मासलेस है। चलो बढ़िया है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं फोर्स। अब हम दिखाना चाहते हैं आपको फोर्स। अच्छा, ये ब्लू कलर इधर दिखाई दे रहा है? परफेक्ट। यस सर। यस सर। ठीक, हाथ पे लगा टेंशन T, तो क्या यहां भी लगेगा T? यस सर। क्या यहां भी लगेगा T? यस क्या यहां भी लगेगा T? फिर देखो यहां भी लगेगा T, और ऊपर में यहाँ ब्लू है तो यहां भी लगेगा T। बोलो सही है? यस सर। यहां तक किसी को डाउट प्लीज बोलो, क्योंकि आगे अभी कहानी बाकी है। ये टी वाला सब समझे? सब कोई टी? यस सर। सर दोनों पुली का जब जो ऊपर में लगेगा वो 2t लगेगा। यहाँ पर फिर उसके नीचे वाला ये वाला
यस सर। ये वाला समझे अभी तक? यस सर। ठीक, जस्ट वेट। अब देखो ये टी और टी क्या यहाँ पे नीचे लगेगा 2t, यस सर। यस सर। फिर यहाँ लगेगा 2t, यस सर। अब 2t से यहाँ भी लगेगा 2t, यस सर। और यहाँ लगेगा 2t। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए जी स्वयं 2t और 2t इसमें लगेगा 4t, यस सर। यस सर। यस। फिर यहाँ लगेगा 4t, यस सर। फिर यहाँ भी लगेगा 4t, और यहाँ भी लगेगा 4t। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, हम एक जगह केवल फोर्स नहीं बनाए हैं, देखते तुम पकड़ लेता है या नहीं। बताओ तो सीलिंग पे टोटल कितना टेंशन लग रहा है? सीलिंग पे टोटल टेंशन कितना लग रहा है? टोटल फोर्स कितना लग रहा है? कितना? 90। वेरी गुड। देख यार टी का इसका भी तो हिस्सा होगा ना 2t। बोलो बोलो। यस। यस सर। यस सर। तो सीलिंग पे टोटल लग रहा 4t प्लस 2t प्लस t प्लस 2t। ओके, अब बताओ हम तुमसे एक चीज पूछते हैं। अगर ये ब्लॉक, अच्छा तुम लोग 100 केजी का ब्लॉक उठाया है? नो सर, अभी तो नहीं। अभी उठवा दें? सर इमेजिनेशन। अच्छा 200 केजी का ब्लॉक तुम उठाया है? देखो फिजिक्स का खेल। मान लीजिए ये ब्लॉक 200 केजी का है, सही? तो ये 40 मिलके इस पे 8t काम कर रहा है। यस सर। यस सर। तो क्या ये 8t 200 केजी को बैलेंस करा? देखो जरा यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन करते। 8t 200 केजी मतलब 2000 न्यूटन। तो क्या टेंशन का वैल्यू 250 न्यूटन, 250 न्यूटन मतलब 25 केजी मास के बराबर। 25 केजी उठाए हो? यस सर। यस सर। अगर तुम्हारे हाथ में ताकत है 25 केजी उठाने का, तो बस वहां 250 न्यूटन का फोर्स से खींचना, ये 200 केजी वाला ब्लॉक जमीन से उठ जाएगा। बोलो समझा? यस सर। दिस इज कॉल्ड पुली सिस्टम। आप जो बड़ा बड़ा क्रेन देखते हैं ना, यस सर। ठीक है, भारी भारी चीज को उठा लेता, वो दो सिस्टम पे काम करता है, पुलिस सिस्टम और दूसरा होता है फल्क्रम। टॉर्क कहते हैं उसको, टॉर्क। समझे? एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। एक तरफ एक एलिफेंट है और एक तरफ एक मंकी है, और मंकी है ना पुलिस सिस्टम के अरेंजमेंट से एलिफेंट को उठा के रखा है। मंकी एलिफेंट को उठा के रखा है। लाइन सुन रहे हो? यस सर। यस सर। अभी तुम ही देखो ना। अच्छा ये पुलिस सिस्टम 2-4 बार और रिपीट कर लो, तो अभी 200 केजी उठाए हो तो आगे चल के 1000 केजी उठा लोगे? यस सर। यस सर। पॉसिबिलिटी है सर। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। इसी को पुलिस सिस्टम कहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। कहीं कोई डाउट किसी को? देख लो अच्छे से। नो सर। ठीक। नाउ वी हैव ए स्प्रिंग फोर्स। अब हम लोग के पास है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग देखो तुम लोग? यस सर। गुड। यस। अच्छा स्प्रिंग में क्या देखो? ऐसा गोल गोल होता है वैसा क्या देखो? स्प्रिंग को कभी फील कियो? स्प्रिंग को खींचे हो, धकेले हो, कुछ कियो? यस सर। यस। अच्छा क्या फील कियो? स्वयं और रोहित, फोर्स लगा। स्वयं और रोहित, बाकी सबको बोलने दो यार। हाँ बताओ जी। सर अगर स्प्रिंग को हम लोग सर ये मतलब
पुश करते तो सर वो वापस उतना ही फोर्स से हम लोग को रिपेल करता है। अच्छा, और खींच लेते तो सर फिर अट्रैक्ट कर लेते। और कुछ देखा है? रोहित कुछ ऑब्जर्व किए हो, बोलो। सर ये स्प्रिंग को खींचने या कंप्रेस करने पे तो वो वापस अपना ही शेप में आ जाता है। ये वर्ड बहुत अच्छा है। स्प्रिंग हमेशा फोर्स ऐसे लगाता है ना कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर ले। ओके, इस वजह से देखिए, मेरा स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है, ये नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग है, तो वो कहीं कोई फोर्स नहीं लगाता। पढ़ा है। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दीजिएगा, मान लीजिए आप उसको है ना कंप्रेस कर दिए, लेफ्ट की तरफ दबा दिए, ओके, लेफ्ट की तरफ दबा दिए, तो स्प्रिंग अपने फिर से उसी पोजीशन पे जाने के लिए फोर्स लगाएगा। उसी तरह अगर आप स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिए, एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दिए, इलोंगेट कर दिए भाई, राइट की तरफ खींच दिए, तो फिर से वो फोर्स ऐसे लगाएगा कि जो उसका नेचुरल लेंथ था उसी को वो एक्वायर कर ले। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्प्रिंग फोर्स काम करता है ना, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल होता है। ये डिस्प्लेसमेंट का निगेटिव मतलब फ्री एंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, उसका निगेटिव। माइनस साइन का मतलब होता है कि फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट आप जिधर भी दीजिएगा, मान लीजिए अगर आप उसको लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किए तो फोर्स राइट लगेगा, अगर आप राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिए तो फोर्स लेफ्ट लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस। डायरेक्शन ऑफ एक्स और फोर्स हमेशा अपोजिट होगा। जैसे ही तुम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता है, यहाँ कांस्टेंट की तरह के आता है, जिसमें के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। हर स्प्रिंग का अपना अपना कांस्टेंट होता है, हर स्प्रिंग का अपना अपना कांस्टेंट होता है, हर स्प्रिंग का अपना अपना कांस्टेंट होता है। आप लोग स्प्रिंग 2-3 तरह का देखे हैं? हाँ सर। कहाँ देखा है? सर एक तो पेन में रहता है सर। वेरी गुड, पेन वाला है वो स्प्रिंग। दूसरा कौन? सर ट्रेन का बॉगी के नीचे। ट्रेन का बॉगी के नीचे रहता है। वेरी गुड, बहुत दूर चल गया। और अपना साइकिल में देखा है? साइकिल में? हाँ सर, सॉकर से। हाँ, बाइक में भी देखे होंगे। हाँ सर। अब देखिए, हम लोग के पास 3-4 स्प्रिंग है। एक पेन में है, एक बाइक का सॉकर में है, और एक ट्रेन का सॉकर में है। क्लियर? यस सर। आप बताइए, आप फोर्स लगा के किसको इलोंगेट कर देंगे? पेन वाले। सर पेन वाले स्प्रिंग। पेन वाले को। इसका मतलब उसका के बहुत कम है। जो स्प्रिंग जितना हार्ड होता है, जो स्प्रिंग का स्टिफनेस जितना ज्यादा होता है, के उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप पेन वाले स्प्रिंग का बात करते हैं तो उसका के छोटा होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा होता है। और अगर आप ट्रेन वाले का बात करते हैं तो उसका बात ही छोड़ दीजिए, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, हमको लगता है 50,000 न्यूटन पर मीटर के आसपास होगा, वो भी हमको पता नहीं। अब देखो, ये के क्या है? ये एक तरह से स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को दिखाता है। मेरा स्प्रिंग कितना ज्यादा स्टिफ है, कितना ज्यादा हार्ड है। के जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उसको इलोंगेट या कंप्रेस करने पे। के का वैल्यू देखो, के का अगर यूनिट या डायमेंशन आप देखिएगा तो F/x लिख सकते हैं। F/x से तुमको यूनिट मिल जाएगा। इसका यूनिट हो गया किसका? के का, न्यूटन पर मीटर। और अगर आप इसका डायमेंशन लिखिएगा, याद करो यूनिट एंड डायमेंशन में बार बार आते रहता था। डायमेंशन होगा, फोर्स का डायमेंशन है mlt-2, और नीचे एक एल लगा दो, एल कट गया, डायमेंशन हो गया mt-2। क्या मेरी बात समझ में आई यहाँ? यस सर। तो डायमेंशन है mt-2, यूनिट है न्यूटन पर मीटर। के का मतलब होता है स्प्रिंग का के का मतलब होता है स्टिफनेस। जितना हार्ड स्प्रिंग होगा के उतना बड़ा होगा।
जितना सॉफ्ट स्प्रिंग होगा कि उतना छोटा होगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम जा रहे हैं, हम देखो राइट में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, मेरा वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। अभी मेरा वेलोसिटी कितना है? जब हम लौट के आए तो मेरा वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक, हम जा रहे हैं, मेरा वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, और हम बोले कि भाई लौटने वाला वेलोसिटी लिखो -6 मीटर पर सेकंड। -6, तो लौटने वाला लिखो तो -6 मीटर पर सेकंड। और अगर लौटते लौटते तुमसे पूछ रहे हैं तो 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी दिख रहा है। यस सर। सुनो, कब ये माइनस साइन यूज करना है और कब ये माइनस साइन यूज नहीं करना है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप फोर्स लिखते हैं, केवल डायरेक्शन नहीं बनाते हैं, तो आप -kx लिखिएगा। वेक्टर फॉर्म में जब लिखना पड़ेगा तो आप -kx लिखिए। लेकिन अगर आप फोर्स का डायरेक्शन बना चुके हैं और केवल मैग्नीट्यूड लिखना है तो केवल kx लिखिएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक, एक दो सर एग्जाम मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब माइनस लगाएंगे। हम दिखा देते हैं, हम अभी आपको एग्जांपल में सब कुछ क्लियर कर देते हैं, जगह छोड़ के रखते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि स्प्रिंग के साथ इस ब्लॉक को हैंग कीजिए। स्प्रिंग का कुछ के है। अब हम तुमसे बोल दें कि देखो होगा क्या, तुम ही सोचो ना, स्प्रिंग के साथ अगर आप ब्लॉक को ऐसे हैंग कर दीजिएगा तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा ना सब कुछ। यस। तुमसे हम बोले फाइंड इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग, आप स्प्रिंग का इलॉन्गेशन निकालें व्हेन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो आप इलॉन्गेशन निकाले भाई। अब आप बोलो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाना चाहते हैं, आप लिख के बनाना चाहते हैं या फ्री बॉडी डायग्राम से बनाना चाहते हैं? तो दोनों से बता दें। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप लिख के बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ना एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, तभी तो इक्विलिब्रियम है। एफ नेट का मतलब दो चीज, एक वेट है और दूसरा स्प्रिंग फोर्स है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेट है, ये चला गया दूसरे साइड में स्प्रिंग फोर्स, तो वेट को लिखो mg और स्प्रिंग फोर्स को लिखो -kx। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और x का वैल्यू हो गया mg/k। ये मेथड हम प्रीफर नहीं करते, तुम बोला दोनों लिखने इसलिए हम लिख रहे हैं, हम ऐसे नहीं बनाते। हम कैसे बनाते हैं, जस्ट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। आपको भी यही पसंद आएगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m, ये इलोंगेट हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, बोलो सही है? यस सर। तो अभी हम स्प्रिंग फोर्स kx लिखेंगे, -kx नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? kx लिखेंगे, क्योंकि एरो बना चुके ऊपर, एरो बना चुके ऊपर, x नीचे था तभी तो एरो ऊपर बना है। अरे बोलो, समझा? यस सर। तो अभी आप लिखोगे kx इज इक्वल्स टू mg और भाई k निकालो, सॉरी x निकालो, x निकालो mg/k। देखो हम ये कहना चाहते हैं ना कि आप दो चीज एक साथ यूज ना करें। अगर आप एरो का डायरेक्शन बना चुके हैं तो आप kx लिखिए, और अगर आप एरो का डायरेक्शन नहीं बना है, कहीं नेट फोर्स की तरह उसको वेक्टरली यूज कर रहे हैं तो -kx लिखिए। इज दिस क्लियर? यस। ये रहा तुम्हारे पास स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन हम लोग अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। आप इतना देख के नेक्स्ट डे बैठे। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अगले दिन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन मतलब क्या, अब इसके बाद इसमें खाली क्वेश्चन है,
हम अभी बोल देते हैं, इसके बाद इसमें खाली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन तुमको सिखाएगा एक्चुअल लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। वही क्वेश्चन तुमको सिखाएगा एक्चुअल लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट डे जब आप बैठिए तो इतना सारा चीज अच्छे से रिवाइज करके बैठिएगा, क्योंकि इसी पे हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, इसी पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। और अगले दिन तुम्हारा क्वेश्चंस भी रहेगा ना, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ बोल रहे थे। हाँ सर।